कहते हैं कि अगर कुछ एक गंदी मछलियां साफ पानी के तालाब के अंदर डाल दी जाए तो सारे पानी को गंदा कर देती हैं। वैसा ही कुछ हो रहा है भारत के साथ भी, क्योंकि कुछ एक लोगों की वजह से पूरे भारत के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जहां पे भारत के कुछ एक मिनिस्टर भारत की फॉरेन पॉलिसी को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, भारत की इमेज को अच्छा सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं पे भारत के ही कुछ लोग भारत की इमेज को डाउन कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। Why do you want my photo? जी एक तो फोटो तुल सेल्फी वन सेल्फी वन सेल्फी। Why my photo? You. No, why? आज जहां पे भारत वीजा रिजेक्शन के अंदर हाईएस्ट नंबर 3 रैंक पे एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं पे साल सिर्फ 2024 के अंदर भारत के 1,65,000 से भी ज्यादा वीजा रिजेक्ट हो चुके हैं। और मेन बात यह भी है कि इसके साथ नॉन रिफंडेबल 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों भारत का वीजा रिजेक्शन रेट सबसे ज्यादा हो रहा है। और मेन बात यह भी है कि जो फॉरेनर्स कल तक भारत की प्रेज करते थे, आज वही फॉरेनर्स भारत को बैन करने की मांग करते हैं और भारत के अगेंस्ट वीडियो चलाई जाती है। तो इसके लिए सबसे मेन बात यह है कि भारत के बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि फॉरेन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं या हम फॉरेन के अंदर जा रहे हैं। हमें तो मतलब है सिर्फ उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाने से, और स्पेशली फॉरेन गर्ल्स के साथ। गाड़ी पे बैठ के एवढं लांब नाही हो। और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब भारत के लोग इस यूट्यूबर की तरह फॉरेन गर्ल्स को देख के उन पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और इतने ज्यादा वल्गर कमेंट करते हैं और उसके बाद उस वीडियो को पोस्ट भी करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया होता है इन्होंने। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा दबाऊं, चेक करूँ क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। वहीं पे जब फॉरेनर्स भारत के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लगे हुए गंदगी के अंबार देखते हैं, और जब वो लोगों को कहते हैं इसे साफ करने के लिए, तो लोगों के द्वारा उन्हें ही उल्टा सबक सिखाया जाता है और हम शो करते हैं कि हम भारतीय कैसे हैं। और वहीं पे जब भारत के लोग फॉरेन के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी जाके शो करते हैं कि हम कहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहीं पे भी जाके ये कचरा फैलाना शुरू कर देते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि वो भारत देश नहीं है। आज भारत के टैलेंट का सिक्का पूरी दुनिया मानती है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जॉब्स ऑक्यूपाई कर ली जाती है हम भारतीय लोगों के द्वारा, और बदले में वहां के लोगों के द्वारा नैरेटिव चलाया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है इंडियंस लोगों के खिलाफ, और ये कहा जाता है कि आप वापस चले जाइए। और कहीं ना कहीं भागा दौड़ी के अंदर जो लोग भारत के वर्क परमिट पे गए होते हैं काम करने के लिए, उन्हें भी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है और लोगों के द्वारा नस्ल भेदी टिप्पणियां की जाती हैं उन पे। Are you gonna work in there? Are you gonna work in there? No. Then who are you to tell us to leave? Go back to your fucking country. और अगर बात करें सिविक सेंस की, तो हम सब जानते हैं कि हम भारतीय लोग सिविक सेंस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, परंतु मेन बात तो तब शुरू होती है कि जब हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी जाके कूड़ा करकट फैलाना शुरू कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारा ये जो काम है ये पूरे भारत की छवि को खराब करता है। आ देख लो दिवाली ते आ देख लो कैनेडा, यार शर्म कर लो थोड़ी। अगर दिवाली मनानी है तो यह साफ तो कर दो एटलीस्ट अगले दिन आके। तो कितना बुरा हाल किया हुआ, फिर गोरे गाला कड्डणगे तो फिर कहेंगे हाँ भी रेसिज्म होगा, क्या की है फिर।
हम भारत के अंदर आम देखते हैं कि सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लोग बड़े आराम से थूक के निकल जाते हैं, परंतु यही प्रदर्शन जब हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर करते हैं तो हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है और बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है इसकी वजह से। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and pan spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. The pan, often mixed with tobacco, leaves blood-red stains on pavements, bins and shop fronts, prompting frustration amongst locals. A new shop selling pan in North Harrow. जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है और प्राइवेसी का तो मेनली ध्यान रखा जाता है, वहीं पे हम भारतीय लोगों को कोई चिंता नहीं होती है कि ये पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है। हमें मतलब है तो अपनी मन मर्जी से हमारे मन में जो आएगा हम वैसा ही करेंगे। भारत के अंदर आवारागर्दी करना, तेज आवाज से स्पीकर को बजाना और सड़कों पे नाचना, तेज आवाज से हॉर्न को बजाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को न मानना, ये सारी चीजें फकर की बात मानी जाती हैं, परंतु शर्मिंदा तो तब होना पड़ता है जब हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी जाके इसी चीजों का प्रदर्शन करते हैं और तब जाके पूरे भारत की इमेज को डाउन कर देते हैं। परंतु हम लोग ये भूल जाते हैं कि इन सब कारणों की वजह से फॉरेन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है इन सब कारणों की वजह से और नस्ल भेदी टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा भी जाता है, परंतु फिर भी अपनी फैमिली के ध्यान को रखते हुए उन्हें वहां पे ये सब कुछ सहन करते हुए रहना पड़ता है। Fuck around, boy. Yeah. Why don't you not watch Girls on the Deep? How about that? Just go. Go. Please. Just go. Just go. Just go. Walk away. Walk away. Why? You're not Yo, this way. yo, just go. अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर एक लड़की को उसी के फॉरेन सिटीजन्स के द्वारा ये बोला जाता है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वो एक इंडियन लड़के के साथ घूम रही है। मतलब सरेआम रंग भेदी टिप्पणियां की जाती हैं भारतीय लोगों पे और लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? What do you mean? What do you mean? What do I mean? जहाँ पे भारत के अंदर हम अतिथि देवो भव की प्रथा का सम्मान करते थे, परंतु वहीं पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर भारत के लोगों का रवैया देखते हुए नारे लगाए जाते हैं कि इंडियंस गो बैक। और वहीं पे जब फॉरेनर भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे वो किसी नरक से जा चुके हैं, और ये बात बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली है हम सब लोगों के लिए। Pakistan, we are about to enter, leaving India. We've done it. We've actually done it. And now I have left India. Time for my final review. Don't go that place. Stay far, far away from India. Never go there. भारत के लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए ये गलत काम पूरे भारत के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और स्पेशली उन लोगों को जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सभी भारतीय मिलके इस इमेज को सुधारने की कोशिश करें? तो इसका उत्तर है कि ये बिल्कुल आराम से हो सकता है, परंतु कोशिश करनी पड़ेगी हम सबको मिलके।
क्योंकि 2015 तक चाइना के सिटीजन को वर्ल्ड के अंदर वर्स्ट सिटीजन का दर्जा दिया जा चुका था, क्योंकि उनके द्वारा भी ऐसे ही काम किए जाते थे। परंतु चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पूरे प्रयत्न किए गए और लोगों ने भी ठान लिया कि हमें अपनी इमेज को सुधारना है, और उसके बाद इस इमेज को सुधारा गया। उसके लिए मेन कारण यह था कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा एफर्ट किए गए। उन्होंने अपने सिटीजन पे नजर रखनी शुरू करी, और चाइना के द्वारा फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट से उस व्यक्ति की रिपोर्ट मांगी जाती थी कि मतलब उसका सिविक सेंस कैसा था, उसके खिलाफ कोई वहां पे क्राइम तो नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, और भी बहुत कुछ उनके द्वारा प्रॉपर्ली स्टडी किया जाता था। जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर एक रैंक कार्ड इशू कर दिया जाता था, मतलब रेटिंग दी जाती थी, जिससे उससे बहुत ज्यादा आसानी होती थी बैंक के अंदर लोन लेने में, और भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती थी इस रेटिंग के आधार पे। और वहीं पे अगर उस व्यक्ति की रैंकिंग बहुत ज्यादा कम होती थी तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता था, और इसका इफेक्ट ये पड़ता था कि चाइना के अंदर वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता था, उसे किसी भी होटल के अंदर रहने की परमिशन नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि उसे एजुकेशन लोन या किसी भी तरह का कोई भी लोन इशू नहीं किया जाता था, और भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती थी। और सबसे बड़ा स्टेप तो गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया गया कि ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति की पिक्चर पब्लिक प्लेसेस पे लगाई जाती थी, जिससे उसको और उसके परिवार वालों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, और जिससे बहुत ज्यादा लोग सुधार करने लगे अपने रवैये के अंदर, और जिससे चाइनीज गवर्नमेंट की और चाइना की इमेज बहुत ज्यादा सुधर गई। आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ लोगों को आपत्ति हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, परंतु मेन बात तो ये है कि आज जहां पे भारत चांद के ऊपर पहुंच चुका है, वहां पे कुछ एक लोगों की वजह से पूरे भारत को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब ये समय आ चुका है कि हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए और भारत की इमेज को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा एक गलत कदम पूरे भारत को बदनाम करता है। तो दोस्तों, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलकर प्रयत्न करें और भारत की इमेज को सुधारने की कोशिश करें। हमें सिर्फ ये सोचना होगा कि हमारा एक गलत कदम पूरे भारत के ऊपर सवाल खड़ा करता है, और हमारा एक गलत कदम पूरे भारत को शर्मिंदा करता है। और अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति भारत की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो समय आ जाता है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाने का और स्टैंड लेने का, क्योंकि आपकी एक आवाज पूरे भारत के अंदर बदलाव लेके आ सकती है। जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही में इस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।